पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ी तो इस घोटाले के सबसे अहम किरदार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की जान पर बनाई। ईडी ने उनकी जान को खतरा बताया है और इसीलिए उनको दिए जाने वाले खाने को हमेशा चखने के बाद ही दिए जाने को कहा है। बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि पार्थ चटर्जी को लेकर ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं दिखाई देता है। इस घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बाद ईडी की जांच में अर्पिता मुखर्जी द्वारा किए जा रहे खुलासों से ममता सरकार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार के भ्रष्ट मंत्रालयों की पोल खुलना, हर पद को एक तय कीमत पर बेचना और कट मनी जैसे अहम खुलासे ममता सरकार की फजीहत तो करवा ही रहे हैं, साथ ही आम जनता में भी ममता सरकार को महाभ्रष्ट और लुटेरा साबित कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में टीएमसी को तगड़ा झटका लग सकता है। शायद इसीलिए अर्पिता मुखर्जी को लेकर सबकी नजर टेढ़ी है। खुद पार्थ चटर्जी भी हैरान परेशान हैं, क्योंकि अर्पिता ने उनके घर को मिनी बैंक बनाने के लिए पार्थ पर ही उंगली उठाई थी। वहीं ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को जानकारी दी है कि इस समय अर्पिता सुरक्षित नहीं है, उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। खबरों के अनुसार ईडी इस समय अर्पिता और पार्थ की 14 दिन की कस्टडी चाहती है। दोनों के खिलाफ जांच के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी कड़ियों का जुड़ना जरूरी है। ऐसे में कई और सवाल दागे जा सकते हैं। उस मांग के साथ ही ईडी ने कोर्ट में बताया है कि अर्पिता मुखर्जी को लेकर ऐसी खबर मिली है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने जोर देकर कहा है कि अर्पिता को जो भी पानी या फिर खाना दिया जाए उसकी पहले जांच होना जरूरी है, लेकिन ऐसा जान का खतरा पार्थ चटर्जी के लिए नहीं है। उनको लेकर ईडी ने कोर्ट में कोई खास मांग नहीं रखी है। गौरतलब है कि इस घोटाले से जुड़ा सारा पैसा अर्पिता मुखर्जी के पास से मिला है। उनके 3 से 4 प्रॉपर्टी पर रेड मारी गई, करोड़ों का सोना जब्त किया गया और साथ ही विदेशी करेंसी भी मिली है। इसी वजह से इस पूरे मामले में उनकी बड़ी भूमिका है और उनकी जान को भी खतरा ज्यादा चल रहा है। वहीं बात जब पार्थ चटर्जी की आती है तो इस पूरे मामले में उनकी सीधी भूमिका नहीं दिखती। अर्पिता ने जरूर दावा कर दिया है कि सारा पैसा पार्थ चटर्जी का ही है, लेकिन पूर्व मंत्री लगातार कह रहे हैं कि उन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब पार्थ जरूर लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन ईडी को अर्पिता के पास से एलआईसी की 31 पॉलिसी मिली है। उन सभी पॉलिसी में नॉमिनी पार्थ चटर्जी को बनाया गया है। ऐसे में ईडी दावा कर रही है कि पार्थ और अर्पिता एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और हर मामले में इनकी मिलीभगत रहती थी। वहीं ममता बनर्जी के पार्थ चटर्जी से दूरी बना लेने के बाद उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जिस तरह से ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।